हेलो स्टूडेंट, तो आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। और ये वही है, सर्कल का ही डिस्कशन पेपर चल रहा है अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यानी एक सर्कल है, इस तरीके से एक सर्कल है और सेंटर से 8 सेंटीमीटर तक कोई एक पॉइंट है P 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे टेंजेंट, कुछ टेंजेंट ऐसा बनेगा, टेंजेंट मान लो ये टेंजेंट बना रहे हैं, ये टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, ये टेंजेंट बना, ठीक है। तो इसी टेंजेंट का टेंजेंट मान लेते हैं, ये है T, ठीक है। तो ये टेंजेंट का लेंथ, यानी कि आपको यही लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। ये तो आसान है ना, आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये 90, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इसका OT भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये तो ऐसे ही बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आप PT डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है। तो गिवन दैट PT इक्वल्स टू टेंजेंट OP बराबर 8 सेंटीमीटर एंड OT बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद we know that radius of circle is perpendicular to tangent, तो ये पता ही होगा, यानी OT जो है वो परपेंडिकुलर क्या है, TP। तो एंगल OTP जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 हो गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OTP जो है इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कह सकते हैं ना। तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस क्या लगाएंगे, OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और OP कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस नहीं, इक्वल्स टू OT कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस PT तो हमें निकालना है, इसको एज इट इज रहने देंगे। 8 का स्क्वायर है 64 इक्वल्स टू 36 प्लस PT का स्क्वायर। तो PT का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 64 माइनस 36 दैट इज 28। तो यहाँ से PT क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 28 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2√7 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये, यानी PT जो हो गया आपका वो 2√7 सेंटीमीटर, ये अप्रॉक्स 5.29 सेंटीमीटर। क्या, या तो आप ये लिख लो या तो आप ये लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत। हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 2√7 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने से पहले इसका एक पिक्चर बनाएंगे और हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे कैसे कैसे हम अप्रोच करेंगे। बाकी बात जो हम लिखेंगे आप डायरेक्ट लिख लेना। अप्रोचिंग मेथड क्या है कि हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा लेंदी है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कहा क्या रहा है अपने पास कि एक सर्कल है और वो इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल PQR है। और PQR कैसा ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यानी एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा कुछ, ठीक। इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर क्या, एक सर्कल है, ठीक। ये आपका P Q और R, देखना हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं C, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं B, एक पॉइंट मान लेते हैं A, ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सेंटर होगा यहाँ पे, तो अगर हम इसे ज्वाइन करें तो यहाँ पे 90 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि रेडियस और ये जो PR जो है ये टेंजेंट भी तो है, टेंजेंट और ये रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये क्लियर। उसी तरीके से ये भी 90 होगा, उसी तरीके से ये भी 90 होगा,
ठीक, और ये भी 90 है। ठीक, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये 90 है तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक स्क्वायर होगा, कह सकते हैं। इसे हम x मान लेते हैं, इसे x मानते हैं, इसे x। ठीक है, अब ये x है तो ये भी x, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसे अप्रोच हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अब देखोगे ये जो है ये लेंथ दे रखा है 12 और ये लेंथ दे रखा है 5। ठीक, अब देखो करना क्या है, चलो दूसरे पेज पे देखते हैं अच्छे से कि अपने पास जो है एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर, इस तरीके से एक सर्कल है इंस्क्राइब्ड है। ठीक, ये लेंथ हमें नहीं पता है, ये लेंथ 12 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं, और ये 5 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर में, वो आप लिख लेना। ठीक है, अब हम ये पॉइंट माने थे कि सी, और ये हो गया आपका बी, और ये हुआ ए। ये एक्स रेडियस को हम एक्स मान लेते हैं, और रेडियस क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। ये जो है आपको पी आर जो दिख रहा है, पी आर भी एक टेंजेंट है, क्यू आर भी एक टेंजेंट है, और पी क्यू भी एक टेंजेंट है। ये एक्स है एक्स। ठीक है, अब सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये होना चाहिए कि हम पहले ये फाइंड करें। तो ये 12, ये 5 है तो ये 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? ठीक है, तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो अब देखो ओ टी जो है, अब यहाँ से देखोगे ओ ए, से ओ मानते, ओ ए जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, ओ सी भी, और ये परपेंडिकुलर ये लिख दिए, तो उसके हिसाब से ये 90 ये 90 ये हम लिख दिए। ठीक है, चलो अब सम ऑफ एंगल्स देखो, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल देखोगे ए ओ बी क्यू। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखोगे तो इस क्वाड्रिलेटरल में आप क्या देखोगे? क्यू जो ये 90 दे रखा है, ये 90 दे रखा है ना। ठीक है, ये भी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी 90 होगा। तो आप हम लिखेंगे कैसे होगा 90? ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, 3 90 है तो चौथा भी जो है 90 ही होगा। तो ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये बन गया क्या आपका? ये बन गया आपका एक स्क्वायर। स्क्वायर का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक, अब देखो ये x है और ये x है, हमें x ही तो फाइंड करना है। अब हमें ये पता है कि ये लेंथ आपस में बराबर होता है, और ये तो ये दिख ही रहा है कि आपस में बराबर होता है, और ये लेंथ जो है इस लेंथ आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जब हम बनाते हैं तो ये और ये लेंथ क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, अगर इसी x को इस लेंथ के रिगार्डिंग लिखना शुरू करें तो हम फाइनली पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये x है तो ये वाला जो लेंथ है BP, अगर इस BP का हम बात करें, इस लेंथ का बात करें, तो ये कहीं ना कहीं 12 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? 12 माइनस एक्स होगा। अगर ये 12 माइनस एक्स है तो BC जो है ये भी आपका 12 माइनस एक्स होगा। ठीक, अगर ये 12 माइनस एक्स है, ये टोटल क्या 13 है। ठीक है, तो अगर हम ये लेंथ फाइंड कर ले और दोनों का सम 13 कर सकते। अब यहाँ आ जाओ क्यू आर पे, ये तुम्हारा क्या है? x है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर देखोगे तो ये जो लेंथ है a और r, ये लेंथ क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? टोटल लेंथ आपका 5 है और ये वाला पार्ट x है, तो ये कहीं ना कहीं 5 माइनस एक्स होगा। थोड़ा सा कचरा मचरा, उसके लिए दिक्कत नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप सुनते जाओ। तो हम ये अगर ये, तो हमें पता है कि ये और ये लेंथ बराबर होता है, क्योंकि टेंजेंट ये आर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट और टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। ये 5 माइनस एक्स है तो ये भी 5 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब देखो ये लेंथ जो है PC वो 12 माइनस एक्स है, और CR जो है वो 5 माइनस एक्स है, और 12 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो किसके बराबर? 13 के बराबर नहीं होगा? तो यहाँ से आप x आसानी से निकाल सकते हो। तो ये सारा पिक्चर है कि हम ये सब करने वाले हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया कि हम क्या करने वाले हैं। अब हम डायरेक्ट चाहे तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं, पिक्चर क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। ठीक, सॉल्यूशन हम थोड़ा सा स्पीड में लिखेंगे, आप
पॉज करके लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हम पिक्चर क्लियर कर चुके हैं, वही चीज़ को अब हम लिखने वाले हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक सर्कल हो गया, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल आप सही से बना लेना, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिए बी, इस पॉइंट को मान लिए सी, इस पॉइंट को मान लिए ए, ये आपका क्यू है और ये पी है और ये आर है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू 12 है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपका गिवन है अ सर्कल हैज सेंटर क्या, हैज सेंटर 0, x, क्योंकि रेडियस r है, x है, तो हम 0, x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेडियस यहाँ दिया हुआ होगा, रेडियस ही तो हमें निकालना, तो हम x मान लिए, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन में आप ऐसे लिख सकते हो, ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90 हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो विच इज inscribed in a triangle PQR, PQ equals to 12 centimeter and QR equals to 5 cm। सबसे पहले तो PR साइड निकालेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन अ ट्रायंगल PQR, तो PQ का स्क्वायर जो हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, PR के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस थ्योरम से, ये आपका काम है, ठीक है। ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे तो 169 आ जाएगा और PR का स्क्वायर, और यहाँ से जो है आपका PR जो है वो क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, यानी कि बैक में जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेंथ कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या है, अब हम सर्कल का बात कर ले, तो OT इज परपेंडिकुलर QR और OC इज परपेंडिकुलर PR एंड OB परपेंडिकुलर QR, कह सकते हैं ना। क्या लिखोगे, अ टेंजेंट, फिर वही भाषण लिखना होता है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज perpendicular to radius through point of contact, ये आपको लिखना है, और नहीं तो आपको थ्योरम नंबर पता है तो वो लिख लो। therefore एंगल QAO इक्वल्स टू एंगल OBQ इक्वल्स टू एंगल BQA इक्वल्स टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनाएगा। अब हम इन अ ट्रायंगल बताया था ना, QAB नीचे जो ट्रायंगल बन रहा है साइड में, उस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो सेंटर के साथ OB और OA कितना एंगल बना रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। इन अ क्वाड्रिलेटरल QAOB, ठीक है, एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल्स B इस 360, Q के जगह पे 90 गिवन है, ये भी 90 सेंटर के साथ निकालना है, ये 90 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से एंगल O, दैट मीन्स एंगल AOB आप पूरा लिख रहे हैं, आप इसे ना पूरा लिखोगे, ये जो है आप पूरा आप वहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। therefore AOBQ इज अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो देन तो हम कह सकते हैं कि QA बराबर OA बराबर OB बराबर BQ बराबर X, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ
स्क्वायर। ठीक, नाउ सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, अब तो ये साइड आ गया था, हम अब टेंजेंट पे जाएंगे ना, क्योंकि टेंजेंट से तो हमें प्रूव करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है वहां से। ठीक है, पॉइंट इज इक्वल, देयरफॉर क्यू बी बराबर क्यू ए, किस टेंजेंट से, टेंजेंट फ्रॉम क्यू। ठीक है, बीपी बराबर पीसी, टेंजेंट फ्रॉम पी, और उसी तरीके से ए आर बराबर ए सी। मतलब जो जो हम जानते हैं ना, बस वो लिखना है। अब यहाँ पे हम पकड़ते हैं फर्स्ट, टेंजेंट फ्रॉम पी, तो बीपी बराबर पीसी। ठीक है, पीसी को एज इट इज हम पीसी ही रहने देते हैं। बीपी को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस क्यू बी, तो यहाँ से पीसी जो है आपका क्या जाएगा, 12 माइनस एक्स, इक्वेशन मान लेते हैं 2। ठीक है, अब आते हैं टेंजेंट फ्रॉम आर, तो ए आर बराबर आर सी, आर सी को ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये जाएगा क्यू आर माइनस क्यू ए लिख सकते हैं। ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, और लिख रहे हैं तो आप कंसीडर करके देखना कि हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। ठीक है, हम तो सही ही लिख रहे हैं, तो ये आर सी हो गया। ठीक, और पी सी और आर सी क्या है, अगर आप देखोगे तो पी सी और आर सी ही तो 13 है। ठीक है, पी सी और आर सी क्या है, 13। इसका मतलब हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि 12 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू पी सी प्लस आर सी। तो 12 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 2x इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 17 माइनस 13, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 2x, तो x बराबर कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और x ही तो क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कल, हैंस रेडियस इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 जो हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद 7, 8, 9 और 10 जो होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या है कि मोर देन 2 सर्कल्स, 2 या मोर देन 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि एक से ज़्यादा सर्कल है, अगर उसका एक ही सेंटर है, तो ये सब क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक। ये आपको पता होगा, ये बेसिक है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है। ठीक है, तो एक का 3 है और एक का 5 है, तो एक छोटा और एक बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो एक का रेडियस जो है वो 3 है और एक का रेडियस कितना है, 5 है, ऐसा कुछ। एक का रेडियस 3 है और एक का रेडियस 5 है। ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर वाला हो गया और ये आपका 5 सेंटीमीटर वाला हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक, जो भी अच्छे कंसिडर कर लेना, 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो यहाँ तक, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विद द टचेज द स्मॉलेस्ट सर्कल। यानी कि एक कॉर्ड ड्रॉ करना है जो स्मॉलेस्ट सर्कल को टच करे और
लास्ट सर्कल का वो कॉर्ड हो, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें फाइंड करना है। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड जो ए बी अगर हम मानते हैं, ज्यूम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो इस टचिंग पॉइंट को मान लेते हैं सी और सेंटर हो गया हो, ये कहीं ना कहीं इस सर्कल का एक टेंजेंट ही तो है ना। ये छोटे सर्कल का ये क्या, एक टेंजेंट ही तो है, और टेंजेंट और सर्कल कुछ 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अगर हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर दें, ए को बी से, ठीक है, या फिर ओ को ए से, तो ये जो है आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना। और हमें पता है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होता है, कॉर्ड का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इस सब को हम ज्वाइन करके कुछ ऐसा बनाने वाले हैं, ठीक। तो चलो हम देखते हैं। तो गिवन क्या है कि ओ सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ओ सी यानी कि रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, और ओ ए या फिर ओ बी कह लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, वो क्या है, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। ए बी इज टेंजेंट टू a smaller circle but chord of big circle। ये समझ में आया। नाउ अब टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, क्योंकि ए बी जो है वो क्या है, टेंजेंट है, आप पूरा लैंग्वेज यूज कर लेना। और ओ सी जो है वो क्या है, रेडियस है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी पे जो है वो 90 डिग्री बनाता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इन अ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। और ये ए ओ सी क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ये आप लिख लेना, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए क्या है आपका 5 का स्क्वायर, ओ सी कितना है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे, और ए सी जो रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, पीछे पिक्चर में देख लेना। तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ से ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर आएगा। इस इक्वेशन फर्स्ट -4 भी आएगा, लेकिन वो कंसिडरिंग नहीं है ना, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता। अब हमें पता है कि ए बी बाइसेक्टेड बाय ओ सी एट सी, तो यहाँ से बी सी इक्वल्स टू ए सी लिख सकते हैं, जो कि 4 सेंटीमीटर होगा, लिख सकते हैं। एंड ठीक है, अब क्या करना है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इसके हिसाब से हमारे पास ए सी भी आ गया और बी सी भी आ गया। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते हैं। तो ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 4 + 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ए सी और बी सी क्या है, यही तो है ए बी, 8 सेंटीमीटर, और हमें यही तो फाइंड करना था। हैंस लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो फाइनली 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, और आगे नेक्स्ट में 7, 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इतना तक देखिए और नोट करिए, और स्टेप बाय स्टेप को अच्छे से देखिए। सर्कल में थोड़ा सा ना लिखना होता है, और ज़्यादा नहीं, सर्कल का 2 ही क्वेश्चन आएगा। हम लास्ट में एक वीडियो हम ये भी बनाएंगे कि किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कल नोटिफिकेशन आया तो उसमें लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ था कि क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे।